हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे सोशल साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है लोकतंत्र और विविधता। ये चैप्टर आपकी जो है पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें से लिया गया है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये पॉलिटिकल साइंस की बुक का 3rd चैप्टर है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम जो है इकोनॉमिक्स वाली बुक स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे हिंदी और संस्कृत की भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करें। इसका उत्तर है सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारक निम्नलिखित हैं। पहला है लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। यदि लोग स्वयं को सबसे विशिष्ट और अलग मानने लगते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे उत्तरी आयरलैंड में। लेकिन अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान के प्रति सचेत हैं और उन्हें राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। दूसरा, राजनीतिक दलों की भूमिका। यदि राजनीतिक दल तथा नेता संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदायों के हितों को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को उठाते हैं तो उन्हें मान लेना आसान होता है। वहीं संविधान के दायरे से बाहर की और दूसरे जो समुदाय होते हैं उनके हितों को हानि पहुंचाने वाले मांगों को मान लेना असंभव होता है। तीसरा पॉइंट है इसी का, सरकार का रुख। यदि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की उचित मांगों को पूरा करने की ईमानदारी से कोशिश करती हो तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं बनते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। तो इसका उत्तर है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरे सामाजिक अंतरों के साथ एकाकार हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं, तो यह एकाकार अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में गोरे लोगों और काले लोगों में एक अंतर प्रजाति का है कि वह गोरी तथा काली नस्ल से संबंध रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है। तीसरा, सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं, 2 उदाहरण भी दीजिए। तो इसका उत्तर है सामाजिक विभाजन राजनीति को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, राजनीति और सामाजिक विभाजनों का मेल बहुत खतरनाक और विस्फोटक। लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दलों में आपसी प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। इससे सामाजिक विभाजन पर आधारित राजनीति को बढ़ावा मिलने के पूरे अवसर होते हैं। सेकंड, विभिन्न हितों की अभिव्यक्ति। सामाजिक विभाजन का प्रत्येक रूप देश के विभाजन का कारण नहीं होता या विभिन्न समूहों व वर्गों के हितों की अभिव्यक्ति का साधन भी बनता है। फोर्थ क्वेश्चन है सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनाव की स्थिति पैदा करते हैं। सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति है, जिसमें फर्स्ट में आएगा कुछ और सेकंड में आएगा सभी। पांचवा, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। पहला है, पहले तो बयान जो है 4 बयान दिए गए, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th वाला घ। 6, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार करें। कौन कौन से हैं। जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है कि एक व्यक्ति कई पहचान हो। सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही हैं। तो इसमें से अ भी सही है और ब भी सही है, इसलिए ख वाला हो जाएगा। 7वां, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम से लगाएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब ढूंढें। तो इसमें आंसर हो जाएगा क, उसमें द, ब, स और अ। ठीक है, क्रम से ये हैं द, ब, स और अ। 8वां, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो इसमें होगा ग, युगोस्लाविया को जो है किसका सामना करना पड़ा था, धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। 3rd वाला ऑप्शन सही है, युगोस्लाविया। 9th है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के
1963 के प्रसिद्ध भाषण के निम्नलिखित अंश को पढ़ें। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं? उनकी उम्मीदें और आकांक्षा क्या क्या थी? क्या आप उनके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था? तो ये जो है ये उनका प्रसिद्ध भाषण था। मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जहां उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसको असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब यह हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी। और हम उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत, स्त्री, पुरुष, गोरे लोग, यहूदी तथा गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और इस पुरानी नीग्रो प्रार्थना को गाएंगे, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। तो देखिए इसका उत्तर है सन 1963 में दिए गए अपने भाषण में। आप ध्यान रखिएगा ये भाषण इन्होंने कब दिया और किसने दिया। 1963 में दिया था मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर किंग इनका पूरा नाम था। इन्होंने चमड़ी के आधार पर काले और गोरे के बीच सामाजिक विभाजन और दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली रंगभेद नीति की बात कर रहे हैं, रंगभेद नीति की। उनकी उम्मीदें और आकांक्षा यह थी कि उन्होंने अपने 4 छोटे बच्चों के लिए एक सपना देखा है जो उनके अनुसार एक ऐसे राज्य में रहेंगे जिसमें लोग उन्हें रंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके जो गुण हैं, उनमें जो क्वालिटीज़ हैं, उनके आधार पर उनको पहचानेंगे, ना कि रंग के आधार पर। तो ये 1963 में भाषण दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।